यदि पाइल्स होने से बचना चाहते हो, यदि अपने आप को ऑपरेशन, क्रीम या फिर मेडिसिन से बचाना चाहते हो, महंगी दवाइयाँ, महंगी गोलियाँ या फिर ऑपरेशन से खुद को बचाना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं पाइल्स के ऐसे 7 चीज़ें लेकर आया हूँ, जो पाइल्स होने से आपको बचा सकती है और आपके शरीर को भी सुदृढ़ बना सकती है। तो ये ऐसी 7 चीज़ें जो कि काफ़ी बेसिक है, बहुत साधारण है, लेकिन इन्हें अपनाने से आपको पाइल्स के लक्षण से राहत भी मिल जाएगी और पाइल्स होगा भी नहीं। तो शुरू करते हैं ऐसे ही 7 लक्षणों के बारे में। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि पाइल्स होता कैसे है? मतलब पाइल्स एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी चीज है जिसे हम बोलते हैं बवासीर। बवासीर तो सुना ही होगा ना, है ना? बवासीर एक ऐसी चीज है जो होने के बाद में हम किसी और से शेयर भी नहीं करते, हम बताते भी नहीं, शर्माते हैं, घबराते हैं। काफी लोग तो ऑपरेशन से भी डर जाते हैं, काफी लोग अलग अलग तरह तरह की चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन पाइल्स होता किस वजह से है? पाइल्स होने की सबसे बड़ी मेन वजह होती है आपका लाइफस्टाइल। जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लाइफ़स्टाइल, हमारा लाइफ़स्टाइल ही हमारे पाइल्स को दावत दे रहा होता है। अगर लाइफ़स्टाइल ठीक कर दो तो पाइल्स भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही। बिना दवा, बिना गोली, बिना मेडिसिन के सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल को सुधारने से ही हमारा पाइल्स क्या हो सकता है? सुधर सकता है। तो कैसी होनी चाहिए लाइफ़स्टाइल? सबसे पहली बात तो इतना ध्यान में रखना है कि जब आप सुबह टॉयलेट के लिए जाओ तो फ़ोर्स मत लगाओ। यदि आप फ़ोर्स लगाते हो तो आपकी जो नसें हैं वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं और वो डैमेज होने की वजह से हमें पाइल्स होता है। इसीलिए जब भी आप मॉर्निंग में टॉयलेट के लिए जाते हो तो बिल्कुल भी फ़ोर्स मत लगाइए, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, आपको सेकंड नंबर का रूल याद रखना है कि आप यदि आपका पेट बराबर से साफ नहीं हो रहा है और आपका स्टूल हार्ड आता है, तो आप मॉर्निंग में जब उठ जाते हो ना, तो उठने के बाद में 1 से 2 ग्लास हल्का सा गुनगुना पानी लेना है और गुनगुने पानी को पी जाना है। 1 ग्लास पानी, अगर आपकी शक्ति अच्छी है तो 2 ग्लास पानी पी लो। उससे क्या होगा कि जो आपका स्टूल है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आपका जो स्टूल है वो साफ और हल्का सॉफ्ट होने की वजह से आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप? रूल नंबर 3 ऐसा है कि अपने खाने में फाइबरस फूड को ऐड कीजिए। बिल्कुल, फाइबर जिन फ्रूट से, जिन फूड से, जिन सब्जियों से, जिन दाल से, जिन चीज़ों से आपको फाइबर मिलता है, ऐसी चीज़ें खाइए ताकि आपको कोई तकलीफ ना जाए, आपको कोई मसला ना हो और आपके बॉडी में जितना फाइबर होगा, उतना आपका स्टूल सॉफ्ट निकलेगा। यानी आप समझ रहे हो ना कि पाइल्स का और कॉन्स्टिपेशन का बहुत गहरा संबंध है। अगर आपको पाइल्स है, इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, तभी तो पाइल्स है। इसीलिए स्टूल को सॉफ्ट करना बेहद जरूरी है। हम में से पाइल्स का खतरा सबसे ज्यादा उन लोगों के साथ है जो लोगों का काम बैठ के काम करना होता है, जैसे कि हमारे ड्राइवर लोग होते हैं या फिर कोई ऑफिशियल वर्क करने वाले जो कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, दिन दिन भर बैठे रहते हैं। इन लोगों को सबसे ज्यादा पाइल्स का खतरा होता है क्योंकि उनका काम ही बैठक का होता है और बैठे रहने से क्या होता है कि जो स्वेलिंग है वो बढ़ सकती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हर 1 से डेढ़ घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए और 5 मिनट की छोटी-सी वॉक कर लेनी चाहिए। 5 मिनट का ब्रेक और छोटी-सी वॉक। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे मिलेगा कि हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहेगा, बराबर चलेगा और आपको पाइल्स के खतरे से बचे रहने का मौका भी मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि देखो दोस्तों, टॉयलेट का ना एक फिक्स टाइम बना दीजिए। जैसे किसी को सुबह 7 बजे जागने की आदत है तो 7 बजे टॉयलेट का टाइम बना दीजिए, किसी का 6 बजे है तो 6 बजे बना दीजिए। फिक्स टाइम पे टॉयलेट चाहिए, कभी भी मत जाइए। काफ़ी लोग कैसे कर रहे होते हैं, कोई आज 7 बजे गया तो दूसरे दिन 10 बजे जाएगा, तीसरे दिन शाम में जाएगा, कोई अलग-अलग टाइम के साथ। अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि मैं इसी टाइम में टॉयलेट जाता हूँ। ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना कैसा हो जाएगा कि फिर आपका टॉयलेट का टाइम फिक्स नहीं रहेगा और उसकी वजह से क्या होगा, स्टूल हार्ड हो जाएगा और फिर प्रेशर आएगा नहीं और आप एक्सटर्नली प्रेशर लगाओगे और पाइल्स को फुलाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रेशर को मैनेज करना है, यानी ब्रेन को ट्रेन करना है ताकि आपका फिक्स टाइमिंग पे आप टॉयलेट जाओ और आपका पेट साफ हो जाए। जितना आपका पेट साफ रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको रहेगा और उतना आप पाइल्स जैसी गंभीर बीमारी से बचे रहोगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है,
नेक्स्ट स्टेप काफी आसान है। आजकल ना डिजिटल जमाना आ गया है, जेनजी बोलते हैं हम लोग जिसको, वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। तो आजकल कैसे टॉयलेट करते करते भी लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। काफी लोग मोबाइल देखते देखते ही टॉयलेट को जाते हैं, तो उसमें आधा घंटा 1 घंटा लगा लेते हैं। तो ये हरकतें बिल्कुल भी ना करें, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मोच के गिन के एक टाइम फिक्स कर लीजिए, 5 मिनट से ज्यादा टॉयलेट में नहीं बैठना है। समझ में आ रहा है ना आपको? काफी लोग टॉयलेट में मोबाइल लेकर जाते हैं और आधा आधा घंटा बैठ जाते हैं। तो ये हरकतें बंद कर दीजिए। अगला स्टेप आपके लिए और सभी के लिए काफी जरूरी है और इसे करना भी पड़ेगा। हेवी मसाले, तला हुआ, भुना हुआ और जो भी हम फ्राइड आइटम खाते हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में ला लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से भी आपके पेट में गड़बड़ होगी और आपको पाइल्स होगा। इसीलिए तला हुआ जो भी आइटम रहेगा, मसाले वाला जो भी आइटम रहेगा, ज्यादा मसाले वाला जो भी आइटम रहेगा, इससे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिए। और जो ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, उन्होंने अपने जबान को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा तीखा खाना स्टार्ट रखा तो आपको पाइल्स की बीमारी से राहत नहीं मिलेगी। देखो फ्रेंड्स, पाइल्स एक दिन में, एक रात में या रातों रात होने वाली कोई भी बीमारी नहीं होती। ना पाइल्स है, ना इसके जैसी कोई और बीमारी है। लेकिन जो हमारी लाइफस्टाइल होती है ना, जो रूटीन चल रहा होता है, डे बाय डे जो हम कर रहे होते हैं, इसी की वजह से हमें क्या होता है, बीमारियाँ हो जाती है। जैसे हम तीखा खाते हैं, मसालेदार खाते हैं, फिर उसके बाद में हमारा पेट साफ नहीं होता तो हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। हमें टॉयलेट में प्रेशर लगाना पड़ रहा होता है, हम उसे इग्नोर करते हैं। हमें बैठे का काम होता है और हम कंटिन्यूअसली 7-7 8-8 घंटे तक बैठ भी जाते हैं। तो इस वजह से हमें एक दिन पता चलता है कि पाइल्स हो गई है, और शर्म के मारे हम किसी और को बताते भी नहीं, बोलते भी नहीं और दिखाते भी नहीं। जिन लोगों को पाइल्स हो चुका है ऑलरेडी, जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम्स जा रही है, ऐसे लोगों ने अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अच्छे वैद्यों के पास जाना चाहिए, अच्छे हकीम के पास जाना चाहिए। उन्हें अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या, अपने पाइल्स को दिखाना चाहिए, ताकि वो आपका इलाज अच्छे से कर सके। कभी भी खुद से दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खुद से ली वाली दवाई कभी फायदा करती है और बहुत से बार नुकसान ही करती है। इसीलिए डॉक्टर सब सोच समझ के आपकी हिस्ट्री को, आपके बॉडी को, आपको, हर चीज को देखता है, समझता है और उसके बाद में ही आपको दवाई देता है। इसलिए किसी अच्छे जानकार के साथ कांटेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, इस चैनल को शेयर भी कीजिए और आप उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको, आपको ऐसे लगता है कि इनको पाइल्स हो सकता है, तो उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।